अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, वाह 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 वाह। जिसको जितनी समझ थी उसने उतना ही पहचाना हमें। तो गाइज, जैसा कि आप लोग नहीं जानते, मुझे YouTube पर वीडियो बनाते हुए 1 साल पूरा होने वाला है। जी हाँ, फोरमैन आर्मी से पहले भी मेरा एक चैनल था। 15 अगस्त को हमारे रिपब्लिक डे के दिन मेरा 1 साल कंप्लीट हो रहा है। उसी के दिन मैंने बैकपैक कॉमेडी का चैनल बनाया था। तो गाइज, मैं चाहता हूँ कि तब तक हमारे 4K सब्सक्राइबर्स हो जाएं। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तब मोटिवेशन आता है तुम लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। अब बेटे आज मेरे पास कोई गाना नहीं है। ताऊ, चीटिंग को कहते हैं हिंदी में नकल, वाह 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 वाह। चीटिंग को कहते हैं हिंदी में नकल, छी 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 छी, इतनी गंदी शक्ल, गजब बेइज्जती है मनूस बुढ़ा कहीं का। चलो इसे गोली मारो, हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, वो 15 अगस्त से पहले 4K वाला याद रहे ना, सब्सक्राइब कर दो, 4K होनी चाहिए प्लीज। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मेरी YouTube की एनिवर्सरी हो उस दिन मेरे 4K सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं यार, मजा आ जाएगा बिल्कुल। अब बेटे एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलता हूँ। और बेटे मेरा एक दोस्त मुखिया है। बेटा शर्म नहीं आती मेरे चैनल पर गाली देते हुए? अबे भाई ये मुखिया नहीं मुखिया कहना चाहता है, गांव का मुखिया है इसका दोस्त। अब बेटे क्या कर रहा है? अरे कमरे से बाहर निकाल जा मेरे को तो, मनूस बुढ़ा कहीं का। यार ये मुखिया को मुंह क्या बोलता है आदमी। चलो इस बुढ़े की तरफ से ध्यान हटाते हैं और अपनी स्टोरी की तरफ लेके आते हैं। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं पाको बॉयफ्रेंड। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। अबे हो चुका है, स्टोरी शुरू कर। अच्छा मेरे को चलना चाहिए, छोड़ूंगा नहीं आज वीडियो के एंड में तेरे को। आज MRF बैट में कीले गड़वा के पिटवाऊंगा तेरे को मैं। गाइस हम लोग देखते हैं कि मतलब कि मिचिको का बर्थडे आने वाला होता है, तो वो सोचती है कि वो परमैन के साथ अकेले ही सेलिब्रेट करेगी। तो उसके बाद वो परमैन को इनविटेशन भेज देती है और परमैन कि ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद जैसे ही परमैन वहाँ पर पहुँचता है ना, वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं आया है। तो वो मिचिको से पूछता है कि मिचिको आखिर यहाँ पर कोई क्यों नहीं है, कहाँ गए सारे लोग? उसके बाद मिचिको बोलते कि आज तुम और मैं ही बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद परमैन बोलता है कि अरे बर्थडे पार्टी तो सभी के साथ सेलिब्रेट की जाती, अकेले में नहीं की जाती। उसके बाद पाको को पता चलता है, मिक्सो का रोबोट बताता है कि परमैन तो मिचिको की बर्थडे पार्टी में गया है। उसके बाद पाको बोलते वो वहाँ अकेला क्या करने गया है, अपने साथ रोबोट को भी ले जाता। उसके बाद पाको मिचिको के घर पहुंचती है और वो एकदम से दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहां पर मिचिको और परमैन खड़े हुए हैं। और तभी मिचिको मौके का फायदा उठाते हुए परमैन की बाहों में गिर जाती है। अरे गिरी हुई औरत और कितना गिरेगी, सही बोला। उसके बाद ये सब पाको देख लेती है, जिसके बाद पाको परमैन से गुस्सा हो जाती है और तभी परमैन को भी होश नहीं होता है। असल में मिचिको ने परमैन को, मतलब जो बड़े लोग जूस नहीं पीते हैं, अरे दारू दारू, हाँ वही पिला दिया था, जिसकी वजह से परमैन नशे में था। मैं नशे में, मेरे गुटके में नशा है। मोनू कल से इसे काम पे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को शराबी लोग नहीं चाहिए। अबे मैं मजाक कर रहा था, मैंने नशा नहीं किया है। चलो आया अपनी औकात पे। उसके बाद पाको वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और परमैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी मिचिको सोचती है कि परमैन कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी वहां पर मिक्सुओ का रोबोट आ जाता है और बोलता है कि मैं परमैन को लेने आया हूँ। उसके बाद मिचिको बोलती है कि लेकिन परमैन अभी यहाँ से जाना नहीं चाहता है। तभी मिक्सुओ का रोबोट बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, उसे अपने काम पर भी जाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का रोबोट मिक्सुओ को वहां से सक्सेसफुली निकाल लेता है, क्योंकि मिक्सुओ का रोबोट भी जानता था अरे वो कितनी गिरी हुई औरत है, मेरे गुटके को मेरे मुंह पे ठूक के चलेगी। अरे ताऊ किसकी बात कर रहा है, चंपा आंटी की बात कर रहा है क्या? हाँ बेटे उसी की बात कर रहा हूँ। ताऊ का फिर से कट गया। अब तू गाली देता है? पत्ते की बात कर रहा हूँ, चंपा आंटी ने तेरा पत्ता काट दिया। चीटिंग करता है तू, स्टोरी सुनू कर। उसके बाद मिक्सो का रोबोट मिक्सो को सक्सेसफुली अपने घर पर ले जाता है और वहां पर जाकर लेटा देता है। जब सुबह मिक्सुओ की आंखें खुलती हैं तब मिक्सो देखता है कि अरे यार क्या हो गया, सर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है, शायद इसने देसी ज्यादा टिका ली। मोनू ये लो भाई रामपुरी चाकू। अरे अरे मैं जा रहा हूँ भाई। मनूस आदमी।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सो का रोबोट उसे सब कुछ बताता है कि जब मैं तुम्हें वहां पर लेने पहुंचा ना, पाको वहां से काफी ज्यादा गुस्से में जा रही थी और मैं जरूर समझ गया कि मिचिको तुम्हारे साथ कुछ गलत काम करने वाली है, तो मैं वहां से तुम्हें किसी ना किसी बहाने से ले ही आया। मुझे लगता है कि तुम्हें पाको से बात कर लेनी चाहिए। तभी परमैन बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो रोबोट, मुझे अभी उससे बात कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जैसे ही हवा में उड़ रहा होता है ना, उसे रियलाइज होता है कि पाको उसके सामने से ही आ रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और उसके बाद परमैन बोलता है कि हाय पाको, लेकिन पाको परमैन को इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है पाको ने मुझे इग्नोर किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। उसके बाद परमैन पाको का पीछा करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको शहर से बहुत ही ज्यादा दूर चली जाती है और वहां पर जाने के बाद एक लड़का पाको से मिलने भी आता है। जब परमैन उन्हें साथ में देखता है तभी परमैन सोचता है कि हो सकता है पाको का भाई हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़का और पाको दोनों एक साथ सिनेमा हॉल में चले जाते हैं। परमैन उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और उसके बाद वो लोग मतलब पिक्चर देखना शुरू कर देते हैं और वो एक रोमांटिक पिक्चर देख रहे होते हैं। उसके बाद परमैन समझ जाता है ये पाको का भाई हो ही नहीं सकता है, तो आखिर ये है कौन जो मेरी पाको के साथ बैठा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों खाना खाने के लिए भी जाते हैं और परमैन यहाँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है बिल्कुल। तभी परमैन अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि अगर इसने पाको को जरा सा भी नुकसान पहुंचा है ना, तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं अपना रूबी रैकल सेट ऑन करके इसे इतना पीटूंगा ये समझ नहीं पाएगा अपने आप को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और वो लड़का बहुत दूर चले जाते हैं और परमैन सोचता है कि शायद पाको ने अब मुझे छोड़ने का फैसला कर ही लिया है। रोबोट ने मुझे बताया था कि मिचिको मेरे साथ कोई गलत हरकत करने वाली थी, तो शायद पाको ने मुझे मिचिको के साथ देख लिया था। मैं पाको को कैसे रियलाइज करवाऊं कि मैंने मिचिको को अपनी तरफ नहीं खींचा था, मिचिको जानबूझकर मेरी बाहों में आके गिर गई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अपने घर आ रहा होता है। अब आटे आटे मेरा गुटखा भी ले आना, सड़क छाप गुटके वाले से बाप। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जैसे ही कमरे के अंदर एंटर होता है तभी उसका रोबोट बोलता है कि क्या तुमने पाको को सॉरी बोला परमैन। तभी परमैन अपने रोबोट की नाक दबा देता और बोलता है कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। उसके बाद परमैन चुपचाप जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है और मतलब कि सुबह सुबह के रोने लगता है, अपना सर नीचे कर लेता है। परमैन को बिलीव नहीं हो रहा था कि पाको ने उसे सच्ची में छोड़ दिया था। वो पाको जो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी परमैन से, वो पाको आज मुझसे ही अलग हो गई है। पता नहीं मैं पाको को कभी सच्चाई बता पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से पाको मुझसे नाराज हो। लेकिन अगर पाको सच्ची में मुझसे दूर जाना चाहती है तो मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। शायद मेरी ही गलती है, मुझे मिचिको के बर्थडे पर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं नफरत करता हूँ अब अपने आप से। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको और पाको की रोबोट हंस रही होती है और बोलती है कि तुमने तो बिल्कुल आज उसकी शक्ल ही उतार दी पाको, वो बिल्कुल रोने वाला था। तभी पाको बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन परमैन को रियलाइज करवाने के लिए ये करना जरूरी था। तभी पाको की रोबोट बोलती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया पाको। तभी पाको बोलती है नहीं कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, वैसे तुम ये कह क्यों रही हो रोबोट। उसके बाद पाको की रोबोट बोलती है कि मैं परमैन को ही देख रही थी। परमैन थिएटर में तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन उसके बाद तुम जब मुझे खाना खिला रही थी ना, तो समझे वो लड़का और कोई नहीं पाको की रोबोट थी। वो लड़का और कोई नहीं पाको की रोबोट थी, ठीक है। वो मुझे ऐसा लगा पहले थिएटर में तो मुझे मार ही डालेगा, इतने गुस्से से देख रहा था। लेकिन जब रेस्टोरेंट में मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी ना, तो उसके बाद वो मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो अंदर से टूट गया है। शायद तुम्हें उसे अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए कि मैंने अपनी रोबोट के साथ तुम्हें उल्लू बनाया परमैन। कभी भी हो जाए पाको, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी कि परमैन जैसा दोस्त कभी भी मत खोना। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि मिचिको ने जानबूझकर परमैन को फंसाया हो, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि वो पहले से ही तुम्हें और परमैन को अलग करने पे तुली हुई है। तभी पाको बोलते क्या तुम्हें सच्ची में ऐसा लगता है। पहले कल तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था,
लेकिन आज सुबह जब हम करने के लिए जा रहे थे ना, मुझे कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद परमैन इनोसेंट है, परमैन ने कुछ नहीं किया है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हमने कर दिया जो करना था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन का पाको के पास कॉल आता है और बोलते हैं कि पाको, परमैन नंबर 1 मिक्सुओ ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, जिसकी वजह से अब तुम हो परमैन नंबर 1। थैंक यू पाको अपना समय देने के लिए। उसके बाद पाको बोलते क्या परमैन ने परमैन ड्यूटी छोड़ दी। पाको की रोबोट भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। लेकिन उसके बाद पाको की रोबोट बोलती है शायद परमैन काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है। जो उसकी हालत देख रही थी ना मैं, उस हालत के बाद तो शायद वो कुछ और भी गलत कर सकता था। लेकिन फिलहाल उसने अपनी पोस्ट से ही रिजाइन कर दिया है। और कॉन्ग्रेचुलेशन पाको, तुम अब परमैन नंबर 1 हो। मतलब पाको की रोबोट उसे ताना मारते हुए बोलती है और अपना बटन खुद ही दबा के चली जाती है। उसके बाद पाको को लगता है क्या मैंने सच्ची में कुछ गलत काम कर दिया क्या, शायद मुझे परमैन से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले ही दिन परमैन यानी मिक्सुओ जब स्कूल जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। और परमैन मतलब बिल्कुल मायूस होके अपने मतलब कि पैरों का बोझ भी उसे ज्यादा लग रहा था, मतलब बिल्कुल आराम आराम से चल रहा था और सोच रहा था कि मैंने सब खो दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की नजर परमैन पर पड़ जाती है तो बोलते कि परमैन वो रहा, मुझे उसे माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद पाको फुल स्पीड से परमैन की तरफ जा रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर से काफी सारे लोहे के पीसेस परमैन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही परमैन ऊपर देखता है वो बोलता है कि अब तो मैं गया। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको साइड से आती है और परमैन को धक्का दे देती है और वो सारे के सारे लोहे के पीसेस पाको के पैरों के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पाको उठ नहीं पा रही होती है। तभी परमैन पाको के बिल्कुल साइड में होता बोलता है कि पाको तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं। पाको बिल्कुल दर्द से करहा रही थी। परमैन देख पा रहा था कि पाको के पैर से थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा था। तभी पाको बोलते तुम ठीक तो हो ना परमैन। उसके बाद पाको जल्दी जल्दी बोलते कि मुझे माफ कर देना परमैन, जो उस दिन तुमने मेरे साथ लड़का देखा था वो और कोई नहीं, मेरी रोबोट थी। जैसे ही पाको अपनी बात खत्म करती है, ऊपर से बहुत ही सारे लोहे के पीसेस उन दोनों पर गिरना शुरू हो जाते हैं। अब पाको तो हिल नहीं सकती थी, वो इतने सारे सीधा उनके सर पर गिरने वाले थे। तभी परमैन बोलता है कि पाको जल्दी उठो। तभी पाको बोलते कोई फायदा नहीं है परमैन, तुम चले जाओ, मेरी परवाह मत करो। तभी परमैन बोलता है कि पागल मत बनो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। परमैन हम दोनों में से बस अब एक ही बच पाएगा, वो तुम हो, जल्दी जाओ। तभी परमैन बोलता है कि काश मेरे पास मेरा रूबी इरेकल सेट होता। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन के हाथ में एकदम से रूबी इरेकल सेट आ जाता है। परमैन बोलता है ये क्या। तभी परमैन फुल स्पीड से परमैन यानी रूबी इरेकल सेट को पहन लेता है और अपनी रूबी शील्ड लगा देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोहे के पीसेस रूबी शील्ड पर गिरते हैं और परमैन और पाको बच जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको के ऊपर वो जो लोहे के पीसेस रखे हुए थे ना, उन सभी को हटा देता है और पाको को बोलता है पाको तुम ठीक तो हो ना। तभी पाको बोलती है हाँ परमैन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। तभी परमैन बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उस दिन मिचिको ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया और मैं जैसे ही वहां पर गया उसने मुझे कोई अजीब सी ड्रिंक पिला दी और जैसे ही मैंने वो ड्रिंक पी मुझे क्या हो गया, मैं बिल्कुल नशे में हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता, उससे अगले दिन सीधा मेरी आंखें मेरे बेड पर खुली थी। उसके बाद मेरा रोबोट मुझे वहां से लेके चला गया था। उसके बाद पाको को याद आता है कि जब वो वहां से गुस्से में जा रही थी तब मिक्सुओ का रोबोट मिचिको के घर के अंदर जा रहा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन को गले लगाने वाली होती है। तभी पाको के जिस पैर पर मतलब इतने सारे लोहे के पीसेस गिरे थे, वो मतलब कि उनमें से हर एक पीस का वजन 100 किलो के आसपास था और जिसकी वजह से पाको के पैर से बिल्कुल खून निकल रहा था और पाको का पैर नीला पड़ गया था। पाको एकदम से अपने पैर को पकड़ रही होती है, तभी परमैन पाको को पकड़ता है और ऐसा करते हुए परमैन और पाको काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और अब उनका आई कांटेक्ट भी हो रहा था। उसके बाद परमैन पाको से बोलता है कि अरे गुटखा खाने चलोगी का। वाह बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। अरे मनुष्य बुढ़ा जब देखो मेन डायलॉग बोल जाता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको की आंखों में देखते हुए बोलता है कि अब तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो, तुम्हें और कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाता है, जबकि पाको मना कर रही होती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन परमैन बोलता है चुप। उसके बाद डॉक्टर बोलती है कि आपके ब्लड से आयरन कांटेक्ट में आया है, जिसकी वजह से हमें आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाना होगा। उसके बाद पाको बोलते हैं नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी। उसके बाद परमैन बोलता है डॉक्टर आप इंजेक्शन लेके आइए, मैं इसे पकड़ता हूँ। और हाँ गाइस, अगर आपका भी ब्लड बाय चांस ये जो जंग लगा हुआ आयरन होता है ना, लोहा, उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर टेटनस का इंजेक्शन लगवा सकते हैं, बल्कि लगवाना ही चाहिए। उसके बाद डॉक्टर पाको के हाथ पर इंजेक्शन लगा रही होती है और परमैन पाको को पकड़ रहा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते परमैन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद परमैन पाको को किस करता है, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। उसके बाद परमैन बोलता है अब सब ठीक है, तभी पाको बोलती है हाँ ठीक है। और ऐसा कहते हुए पाको के गाल बिल्कुल लाल हो चुके होते हैं। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। अगर तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। 15 अगस्त से पहले प्लीज हमारे 4 के सब्सक्राइबर्स करवा दो। और अभी मैं ताऊ के दोस्त मुखिया से मिलने जा रहा हूँ। बाय। अरे घर पर कोई भी नहीं है। अरे ये क्या चीज पड़ी हुई है? अरे भाई ये तो नमकीन है, चलो खाते हैं। बढ़िया, पर इसका स्वाद कुछ अलग था। अरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे चलो टॉयलेट चलो। अरे अबे ताऊ क्या हो गया? अब बेटे मैं मतलब कि वहां पर टेबल पर नमकीन रखी थी, जैसे ही मैंने वो खाई मुझे दस्त लग गया है। ही भगवान बेटा, तेरे ताऊ को तो दस्त लग गई, अब क्या करें? ताई जी मैंने सुना है कि दस्त लगने पर अगर आप किसी लोहे वाली चीज से जहाँ से दस्त निकल रहे हैं वहां पर मारोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे दस्त तो सिर्फ पिछवाड़े से ही निकलते हैं, कभी सुना है हाथ से दस्त निकल रहे हैं? ये लो ताई जी, इसमें कीले भी गाड़ी हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आधे घंटे में। अरे मैं नहीं करवाऊंगा। अबे चुपचाप नीचे झुक। हाँ ताई जी मारो मारो। अरे अरे